चुना है उसी पे ही पूरा आधारित है भाई। पहली रोटी तो भगवान अपने जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, वो गाय को ही जाती है। तो हमने भी उसी उद्देश्य से जो प्लांट ये लगाया है, रिमोट विलेज में जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, जहाँ कोई किसान को जुगा नहीं सकता, भगवान ने पानी नहीं दी, बिजली नहीं दी, भगवान ने तो नहीं, मतलब बिजली तो हमें देनी है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। और ऐसी जगह है कि जहाँ पर किसी कंसल्टेंट को या किसी बैंक के पास लोन लेने जाओ तो बोलता है सर आपका लूटने के लिए पहले दिन से तैयार हो कि आप ऐसी जगह क्यों प्लांट डालेंगे, आप तो समझदार इंसान है। वहाँ तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ पे तो कुछ उगता नहीं है। मैंने तभी तो मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे। चलिए सर, वो इतिहास है, विलेज बाबई है बुंदेलखंड के अंदर, वहाँ पर बहुत ही ये जो भोपाल एक्सप्रेस जाती है, बिल्कुल झांसी से करीब 55 किलोमीटर। क्यों करना? तो आज 5 साल पहले वो प्लांट लगा था, भव्य प्लांट चल रहा है वहीं के ही। आप दूरदृष्ट हैं, आपने पहले ये सोच लिया कि ये होना है और लोगों को डिमांड आनी है, आपने सही टाइम पे कर लिया, क्योंकि आगे फ्यूचर यही है। सर सबसे बड़ी बात गौरव जी, एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि वहाँ के जो मेरे लोकल दोस्त हैं जो प्लांट चला रहे हैं, 100% लोकल वहीं के बच्चे हैं। कोई दूसरी पास है, कोई तीसरी है, मेरे ख्याल से हाईएस्ट एजुकेशन स्टैंडर्ड 5वीं या 6ठी का होगा। आज वो कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, देश विदेश से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं है, मेरे यहाँ पे केवल ट्रस्ट बेस्ड ओनरशिप प्लांट चलता है। ट्रस्ट मैटर बहुत है, ये बात है। और मैं गुड़गांव में हूँ और वहाँ मेरे दोस्त चला रहे हैं। आप दूरदृष्ट है, जब मोदी जी ने आत्मनिर्भर का मैसेज अब दिया, आपने पहले ही बना दिया गाँव को, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये इस तरह के सब सोचेंगे ना तो काफी फर्क पड़ेगा। और जो आगे जो मुझे फ्यूचर दिख रहा है ना इस पेंडेमिक के बाद, यही है इंडिया को जो वर्ल्ड गुरु बनना है, विश्व गुरु बनना है, उसके लिए हमारा जो पुराना आयुर्वेद जिंदा हो गया, दोबारा से पूरा वर्ड मान रहा है। मैं हॉस्पिटल में था तो एलोपैथिक डॉक्टर मुझे ऐसी आ रही थी, हॉस्पिटल भी हमें काढ़ा पिला रहा था और हल्दी का दूध पिला रहा था, तो इट वाज अच्छा, तो इट वाज गुड। तो बेसिकली वी आर बैक टू आवर बेसिक्स। मेरे तो बाल ठीक है सर, हमें केवल एक ही चीज देखनी है कि हल्दी हमारे प्योर मिले, अश्वगंधा प्योर मिले, तो लोगों को विश्वास होगा। तकलीफ क्या हो गई, ओरिजिनल नहीं है तो लोगों को विश्वास हट गया था। इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल। मैं थोड़ा सा जो अभी पिछले 50 साल में देख रहा हूँ, हमारी जनरेशन से देख रहा हूँ, जो क्या था कि लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते थे और सोचते बड़ी सस्ती चीज है, फ्री की चीजें है, तो जो कोई प्योर देता नहीं था, वो सस्ती मिलावट करके लोग अच्छा खरीदना नहीं चाहते थे लोग, तो सोचा ये तो फ्री की चीज है। सर मैंने ये देखा है, क्रिटिकल जॉइंट इश्यूज, डायबिटीज, जो इंसुलिन लेते हैं लोगों को 10 से 15 दिन के अंदर फर्क आना शुरू हो जाता है। और केवल इंडिया ही नहीं, अक्रॉस 28 कंट्रीज में मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा गौरव जी आपको, एक तो किसान और गांव हो गया, दूसरा जो आज एंटरप्रेन्योर है, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट की हम जो बात करते हैं, आज मेरे साथ विमेन या तो घर से ऑपरेट कर रही हैं या स्टोर्स खोल रही हैं अक्रॉस इंडिया। तो एक सेल्फ जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, फॉर कई कारणों से विमेन घर से ऑपरेट कर रही थी, आज वो ऑर्गेनिक वेलनेस जुड़ के साथ एक अपनी नई पारी भी शुरू कर रही है, नई। बहुत बढ़िया। सुमन दीदी वेलकम। थैंक यू। राणा जी आप परिचय देंगे? मैं लिख रहा हूँ आपको। मेरा नाम प्रवेंद्र सिंह राणा है और मेरा एडवर्टाइजिंग का काम है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का। और अभी थोड़ा सा मैंने कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो आई एम दिल्ली बेस्ड। वेरी गुड। ये बैकग्राउंड म्यूजिक प्लीज बंद कर देंगे, सारे सबको आसानी रहेगी, म्यूट कर देंगे सबको। ये और हमारे 2 नए मेंबर जुड़े हैं, मैं उनसे भी परिचय चाह रहा हूँ। मंगला नारायण जी, हाँ नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते, आई एम फ्रॉम सहायता, किरण जी के साथ। किरण जी हैदराबाद से जुड़े। किरण जी हमारे बहुत प्रणाम। गुरु जी को मैंने बोला 11:30 तक आ जाएंगे, पहले 11 बजे तक हमारी 11:30 तक भगवत गीता पे। So I joined a little early. वेलकम जी, वेलकम। To listen to all of the speakers. आप परिचय देंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है आपकी हैदराबाद में? Hyderabad nahi, this is Sahayata International is based out of Orissa, Berhampur. गुरुजी से हैदराबाद स्टेशन है। Right. तो हम लोग काम we do in all the cities in India and also we do some work in US and Canada. So आजकल बहुत सारा ऑनलाइन में ही हो रहा है हमारा वर्कशॉप्स, हमारा टॉक्स, सेशंस, मेडिटेशन, हीलिंग, ये सब। तो
We have been doing this for the past 6 years, and yeah. वर्ल्ड पीस फाउंडेशन के बारे में आप बताएंगे जी? वर्ल्ड पीस फाउंडेशन फूड डिस्ट्रीब्यूशन का 5000 प्लस लोगों को हमने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, सैनिटाइजर, और कल भी हम आपको जैसे आपको पता है मैंने देखा आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है। वेरी गुड। अनाथ आश्रम में गए सर, वहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, उन्हें सैनिटाइजर और ग्लव्स वगैरह दिया। और सर अब आजीवन ने 1 टाइम फूड डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन लिया है कल, तो कल से डेली 1 टाइम का खाना, चाहे कोई वहाँ से खाए या फिर वहीं पे खाएं, तो ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। रोटी कपड़ा और मकान, इन चीजों पे पूरा विशेष ध्यान दिया जाएगा, जरूरतमंदों को इन चीजों की करवाई जाएगी। वर्ल्ड पीस फाउंडेशन में। थैंक यू। आप इसमें ना चैट ग्रुप में शेयर कर देंगे डिटेल, तो लोग जिसको अपनी डिटेल से मिल जाएगी, अच्छा रहेगा। ओके सर। स्वामी जी 11 बज गए, हम पूरा शुरू करते हैं टाइमली। नमस्कार जी। यहाँ सभी को मेरा सादर प्रणाम। स्वामी जी वीडियो में आपको प्रणाम। यहाँ जो ये सुखमय वातावरण आप क्रिएट कर देते हैं सर्वहिताय, सर्व कल्याण के लिए, इसके लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी बड़े पुण्य के अधिकारी हैं, और इसके आयोजक हैं वो तो हैं ही बड़े पुण्य के अधिकारी। गीता जी में कई प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, एक उनमें अर्थ यज्ञ है, एक उनमें ज्ञान यज्ञ है। जो हम दूसरे यज्ञ करते हैं आध्यात्मिक यज्ञ, कुछ लोग पैसे वाले होते हैं वो अर्थ यज्ञ करते हैं, धन धर्मशाला बनवा दिया उसमें लगा दिया, कुएं बनवाने में, हॉस्पिटल बनवाने में, सर्व कल्याण कार्यों में धन लगा दिया। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है, जिसमें ज्ञान की बातें होती हैं, सर्वोपरि बताया गया गीता जी में, सर्वोपरि। और इस ज्ञान यज्ञ का जो ढलान है वो दिव्य ज्ञान में जाके परिवर्तित हो जाता है। आप वो ज्ञान यज्ञ करते हैं, बड़े पुण्यवान हैं आप। गीता जी की ही बात हम कर रहे हैं। गीता जी के 5वें श्लोक में अब क्या है, जो तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ये जो 4 श्लोक हैं, इसमें पांडवों की सेना का वर्णन आरंभ हो जाता है। और एक सज्जन का माइक ऑन है, कृपया उसको बंद कर लो। हाँ मैं बंद करा लूँ, एक बार मैं सबको म्यूट कर देता हूँ और स्वामी जी का चालू कर देता हूँ। स्वामी जी आपका अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी। जो आखिर के जो ये श्लोक मैंने बोला था पिछली बार, चौथा श्लोक, तो तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, इनमें वर्णन करता है दुर्योधन कौरवों की सेना का। सेना की रणनीति को देखकर आश्चर्यचकित और कुछ भयभीत हो जाता है। और उसी श्रृंखला में इस 5वें श्लोक में दुर्योधन क्या कहता है, धृष्ट केतुश्च चितान काशी राजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शव्यश्च नरपुंग। यहाँ धृष्ट केतु का नाम लिया गया है, चेकितान का नाम है, काशी राजस्थान का नाम है। कहता है ये सभी वीर्यवान हैं। वीर्यवान, वीर्य शरीर का अंतिम रस होता है, जिसके अंदर अचूक बड़ी भारी शक्ति होती है।
ताकत बल का निधान खजाना। और जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं उनमें इसकी घनिष्ठता होती है। और इस कारण क्या होता है, इसमें फास्फेट ज्यादा होते हैं। जब शरीर के अंदर फास्फेट ज्यादा हो जाते हैं, शरीर ग्लो करने लग जाता है। और जो ये हिस्सा है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव जब हो ज्यादा होती हैं न्यूरॉन्स में, ब्रेन्स के न्यूरॉन्स में बहुत अधिक न्यूरॉन्स हैं, जब न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के संपर्क में वो फॉस्फेट आता है, ग्लो करने लगता है। फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है, वो ग्लो इतना करता है, दीप्त मंडल क्रिएट हो जाता है। दीप्त मंडल ये किनका होता है, जो वीर्यवान होते हैं, सशक्त हो जाते हैं वो। तो यहाँ धृष्टकेतु, चेकितान और यहाँ पर काशीराज ये वीर्यवान हैं, इसलिए स्वयं को बलिष्ठ बनाइए। और जहाँ बलिष्ठ हो जाते हैं उसका प्रभाव अलग पड़ता है, रोग उससे दूर रहते हैं। इसके अगले श्लोक की दूसरी पंक्ति, पुरजित कुंती भोजश्च सव्यश्च नरपुंगव। यहाँ पुरजित है, युद्ध के मैदान में सामने खड़ा देख रहा है दुर्योधन। कुंती भोज को यहाँ पर देख रहा है, सभ्य को यहाँ देख रहा है, नरपुंगव जो नरों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार अब उस दृश्यावली का वर्णन कर रहा है कौन, दुर्योधन अपने गुरु के समक्ष। अब ये धृष्टकेतु कौन है, नाम तो सुन लिए। ये धृष्टकेतु हैं शिशुपाल के पुत्र, जो चैदी देश के राजा हैं। शिशुपाल उनके पुत्र हैं, बड़े बलशाली हैं। और इसके बाद में चेकितान कौन है, चेकितान कृष्ण जी के वंश के हैं। ये वृष्णि वंशज हैं, वृष्णि वंशज। और पांडवों में जो 23 सेनापति हैं, उनमें से ये एक सेनापति भी हैं पांडवों की सेना के। काशीराज, ये काशी के बड़े मेधावी राजा हैं, नाम दूर दूर तक है जिनका। इनको कहीं तो सोमबिंदु के नाम से कहा गया है, सोमबिंदु के नाम से। और कहीं इनको कहा गया है क्रोधहंता के नाम से उच्चारित किया गया है इनको, और कहीं इनको अभिभू कहा गया है। इतने सारे विशेषण किसके लिए, काशीराज के लिए, जो इस युद्ध के मैदान में उपस्थित हैं। पुरजित कुंती भोजश्च, कुंती भोज और पुरजित ये कुंती के भाई हैं, कुंती के भाई हैं ये। और कुंती के भाई होने के कारण ये इस युद्ध के मेधावी हैं। नरपुंगव, नरों में श्रेष्ठ हैं ये। यहाँ पर राजा शैब्य खड़े हैं युद्ध के मैदान में। दुर्योधन कह रहा है यहाँ राजा शैब्य यहाँ पर खड़े हैं। और ये शैब्य कौन, ये देविका जी के पिता हैं। और देविका कौन, जो युधिष्ठिर है उनकी पत्नी है। युधिष्ठिर के ससुर सुध स्वयं शैब्य वहां पर उपस्थित है। इस प्रकार वहां पर इतने बड़े बड़े सेनानी उपस्थित हैं। ये क्यों उपस्थित हैं, जितने मित्र हो उतना ही अच्छा, जितने मित्र हो। और पांडवों ने इतने सारे मित्र बना लिए थे, और वो सारे एक एक करके इनके सामने खड़े हैं। जो संबंधी होते हैं उनसे भी मित्रता रखनी जरूरी है। संबंधी तो हैं, संबंध अच्छे नहीं है, वो मैत्री भाव जागृत नहीं होता। इसलिए रिश्तों को सींचा जाता है, तभी रिश्ते रह पाते हैं। रिश्ते होते पौधे जैसे, बिन सींचे ये मर जाते हैं। रिश्तों को सींचा जाता है। इस प्रकार अपने रिश्तों को सींचिए, अपने मित्रों को अपना बनाइए, रिश्तों को सींच सींच कर उनको अपना बनाइए।
आप में जो भी गुण हैं भरपूर बनाइए, भरपूर बनाइए। ये इतने योद्धाओं की जो समीक्षा हो रही है, इनके गुण बहुत बड़े यहाँ पर इनके काम आ रहे हैं। ये अमर हो चुके हैं गीता जी जैसे महा अमृत काव्य में। क्यों अमर हो चुके हैं? ये श्रेष्ठ गुणों से भरपूर हैं। इसलिए आप में जो भी गुण है भरपूर बना लीजिए, उसको भरपूर बनाइए। और गुणों की ही पूजा की जाती है। चाम की कोई पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है। आप में बुद्धि है, विद्वान विद्वान है, आप अपनी विद्या के क्षेत्र के अंदर अपने आप को दक्ष कर लीजिए। व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, व्यापार के अंदर आप खूब आगे बढ़ जाइए। जो आपके लक्ष्य हैं ऊंचे रखिए। अगर ऊंचे लक्ष्य होंगे तभी तो उधर कदम बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कहते जो मिल गया ठीक है। नहीं, लक्ष्य ही प्राप्ति दिलाता है। ऊंचा लक्ष्य, ऊंची प्राप्ति, ऊंचे पग और ऊंचे, और उसके लिए उसके दिमाग के अंदर भांति भांति के उसके रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। संकल्प चाहिए, संकल्प। अब ये जितने भी गुणों से भरपूर ये आदमी यहाँ पर खड़े हैं, संकल्प शक्ति थी, और इसलिए अपने आप को इन्होंने इतना गुणवान बना लिया, जिनका आज हम नाम ले लेकर बोल रहे हैं, जिनको हम अमर कर रहे हैं दोबारा। क्यों? कीर्ति यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति होती है वही मरने के बाद भी जीवित रहता है। हम उनको जीवित कर रहे हैं बार बार, उनको स्मरण कर रहे हैं बार बार। इसलिए अपने गुणों को भरपूर कीजिए, अपने आप को भरपूर कीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जब गुणों से भरपूर रखेंगे, हमारी एक चेष्टा यहाँ पर, हमारी एक चेष्टा जन्म लेती है यहाँ पर, और जो चेष्टा है वो हमें किसी अलग अलग क्षेत्र में और भी दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए हमें अवसर देती है, सचेष्ट बना देती है। गीता जी में से कितनी व्यवहारिक चीजें निकल निकल के टपक टपक के पड़ रही हैं। लोग बाग तो गीता जी के मात्र आध्यात्मिक अर्थ निकालते हैं, लेकिन जो लोग सांसारिक हैं उनके लिए तो भरपूर अखंड खजाना है। गीता जी अखंड खजाना क्या क्या सिखाती है, एक से एक नई नई चीजें सिखाती हैं जो कभी सोची भी नहीं थी। छठे श्लोक के अंदर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को क्या कहता है? युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो देवद्रयाश्च द्रौपदयाश्च सर्वैव महारथा। यहाँ पर नाम लेता है युधामन्यु का, विक्रांत का और उत्तमोजा का। कहता है ये सभी वीर्यवान है, सशक्त है, सशक्त है। अपने आप को सशक्त बनाइए। देखो, जब हम किसी से मिलते हैं, पहले हमारे आवरण के हिसाब से वो हमसे प्रभावित होता है। इसलिए अपना आवरण बहुत बढ़िया रखिए। कई लोग क्या करेंगे, दाढ़ी उड़ाए रखेंगे, बाल बेढंगे बिखरे पड़े हैं, कपड़े बेढंगे हैं। नहीं, वो आपके प्रभाव को मलिन करता है। इसलिए प्रभाव दूसरों पर जागृत करने के लिए अपने आप को अच्छा बना के रखिए। वस्त्रों से सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। ड्रेस एंड एड्रेस, जो आपकी ड्रेस है सबसे पहले प्रभावित करेगी। एड्रेस, जब आप बोलने लगेंगे ये वस्त्र चुप हो जाएंगे, जो आपके दिमाग में है उस चीज से वो प्रभाव आएगा। जिस कार्य में आप, आपके कार्य से वो प्रभावित होगा। इसलिए आप अपने आप को इन चीजों में दक्ष बनाइए। और कहता सौभद्रौ द्रौपदयाश्च, यहाँ सुभद्रा का पुत्र खड़ा है, यहाँ पर अभिमन्यु खड़ा है यहाँ पर। और यहाँ पर कौन खड़ा है? द्रौपदयाश्च, द्रौपदी के पुत्र यहाँ पर खड़े हैं। सर्वैव महारथा, सभी ही महारथी हैं,
सभी ही शास्त्र विद्या में कुशल हैं, पारंगत हैं, सभी शस्त्र विद्या में और शास्त्र विद्या में, दोनों विद्याओं में पारंगत है। प्रत्येक इनमें से महारथी कौन? जो 10,000 योद्धाओं से अकेला लड़ सके। ऐसे ऐसे योद्धा वहां पर खड़े हैं। दुर्योधन क्यों गुणगान कर रहा है? क्योंकि उनमें वे गुणों से भरपूर हैं। एक दुश्मन भी, शत्रु भी गुणगान कर रहा है। इसलिए अपने गुणों को इतना प्रकृष्ट बना लीजिए। यूं कहेगा भाई, और वो भाई रामफल हो चाहे जैसा भी, लेकिन उसके अंदर ये गुण जरूर है। क्यों कह रहा है? दुश्मन होते हुए भी उसके गुणों की वो स्तुति कर रहा है, उसके पीठ पीछे भी। इसलिए अपने आप के अंदर गुण भरिए, गुण भरिए, दक्ष हो जाइए। और इसके अंदर जो नाम लिया गया है सौभद्र, जो सौभद्र है, अभिमन्यु है। ये अभिमन्यु वीर होने के कारण माँ बाप का नाम लिया जा रहा है, माता का नाम गर्व से लिया जा रहा है। यहाँ क्यों गर्व से लिया जा रहा है? क्यों? वो वीर है, इसलिए स्वयं तो वीर होते हैं, अपना नाम तो अमर होता है, लेकिन अपने माँ बाप का भी इस प्रकार कुल रोशन होता है। ऐसा द्रौपदी। और जो अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित, वो कितना बड़ा राजा हुआ है। ये वो अभिमन्यु है, सुभद्रा का पुत्र। कहते द्रौपदी और द्रौपदी के पुत्र। अब बात आती है द्रौपदी के पुत्र कौन? सोचो कौन द्रौपदी के पुत्र? द्रौपदी के 5 पुत्र। पहला प्रतिबिंध, जो युधिष्ठिर से उत्पन्न हुआ। दूसरा पुत्र सुतसोम, बड़ा बड़ा बलशाली भीम का पुत्र। तीसरा शतनीक, शतनीक है, नकुल का पुत्र है। एक उनके बीच में खड़ा है श्रुतकर्मा, अर्जुन का पुत्र। श्रुतकर्मा अर्जुन का पुत्र वहां पर विद्यमान है। श्रुतसेन वहां पर सहदेव का पुत्र विद्यमान है। सारे के सारे द्रौपदी के ये सभी पुत्र वहां पर विद्यमान है। इस श्लोक में शुरू में कहते हैं युधामन्यु उत्तमोजा। उत्तमोजा वहां पर खड़े हैं, वहां पर युधामन्यु खड़े हैं। ये पांचाल देश के ये राजकुमार हैं, और इनको अर्जुन के रथ के पहिए की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। सोचिए, राजकुमार, रिश्तेदार, और उनको अर्जुन के रथ के पहिए की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। इसलिए जो भी आपको काम दिया जाता है, ये मत सोचिए हम तो राजकुमार है, हाथी घोड़ों पर ही बैठकर लड़ेंगे। नहीं, जो आपको कार्य दे दिया गया उसको दिल से सींचिए। कार्य में दक्षता है, कार्य में दक्षता है, आप पूजनीय हो जाएंगे। इसलिए किसी भी कार्य को छोटा लेकर नहीं आगे चलना चाहिए, उसको एक चैलेंज लेकर उसकी पूजा करके उस कार्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और उस वजह से युधामन्यु का नाम अमर है, उत्तमोजा का नाम यहाँ पर अमर है। इस प्रकार जो भी काम मिलता है उसके अंदर आप आगे बढ़ जाइए। जो ये कौरव पुत्र है, ये कौरव पुत्र उनकी खूब बड़ाई कर रहा, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा मनुष्य की नहीं होती, उसके गुणों की होती। इसलिए जो ये गीता जी आगे बढ़ती चली जाती हैं, ये एक एक संदेश देती चली जा रही है, जीवन का संदेश। जिसने कभी संस्कार न सीखे हों, गीता जी पढ़ा दो, बच्चों में संस्कार आ जाएंगे। आपके में यौन अवस्था के अंदर आपके गुणों से भरपूर हो जाएंगे।
और जो वृद्धावस्था आ जाएगी, भगवान की भक्ति के अंदर उन्मुख कर देगी। ये गीता जी ऐसी पावनी है। ओम श्रीमद् भगवद गीताय नमो नमः। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे प्रोग्राम आप हाँ जी सुमन जी, आप कौन हैं? हेलो। हाँ जी सुमन जी, आप अगले वक्ता कौन है? अगले वक्ता अभी हम इंतजार कर रहे हैं। भारती जी हमारे बीच है। गौरव जी, क्या भारती जी को आमंत्रित किया जाए? आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, डॉक्टर भारती भी हमारे बीच में, अनामिका जी भी आ गई हैं। तो पहले हम डॉक्टर भारती जी को ले लेते 10 मिनट, फिर गुरु जी आएंगे हैदराबाद से। डॉक्टर भारती को ले लेते हैं। हाँ जी, भारती जी आ रही हैं। तो भारती जी के लिए इतना मैं कहना चाहूंगी कि भारती जी कलर थेरेपिस्ट हैं। रंगों से अपने भावों को बहुत सुंदर चित्रण देती है, चित्र बनाने में माहिर है और साथ ही लोगों की जिंदगी में रंग भरने में बहुत ही कुशल है। रंग भरती हैं ऊर्जा के, रंग भरती हैं खुशियों के, रंग भरती हैं उत्साह के। तो हमारे बीच में है भारती जी शर्मा और मैं निवेदन करूंगी कि भारती जी आए और आज देखते हैं किन रंगों से हमें रंगती है भारती जी। आइए भारती जी। धन्यवाद सुमन जी, धन्यवाद गौरव जी कि मेरे को आपने ये एक अपॉर्चुनिटी दी। रंग आजकल आपको मालूम है कि कैसा समय चल रहा है और इस समय में एनर्जी की बहुत जरूरत है। और एनर्जी कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि रंग एक ऐसा है कि हाँ, एक हमको एक दूसरे वातावरण में ले जाते हैं, सोच में ले जाते हैं। हम एक सामान्य भाई कोविड सोच चल रहा है, न्यूज चल रही है, तो इन चीजों से अलग हटके हमको अपने आप में जाने की जरूरत है सब। और अपने आप में जाने के लिए अपने आप का कोई भी पैशन होना चाहिए। कोई चीज आपको जो अच्छी लगे वो करो। सबसे पहले यहाँ पर अपने आप को संभालना है, उसके बाद में फिर अपने आसपास तो संभलता जाएगा। तो वहां पर रंगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये मैंने महसूस किया है। और इसलिए मैं कुछ न कुछ रंगों के साथ में अपने प्रयास करती रहती हूँ। मानसिक स्वास्थ्य और रंग कहाँ एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ हमारे अंदर वो प्रभाव डालते हैं। और ये बहुत इफेक्टिव है कि हमको सोच में ना, ये दिस इज काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। ये एक मेडिटेशन है। हम वैसे भी मेडिटेशन करते हैं, संगीत की मेडिटेशन होती है, म्यूजिक मेडिटेशन होती है, आर्ट मेडिटेशन होती है, योगा मेडिटेशन होती है। तो रंग अपने आप में एक मेडिटेशन है और मैं ये करती हूँ। और मैं आपको भी जरूर बोलूंगी, जब भी कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी आप करें तो कोई भी रंग उठाएं और कुछ भी करना शुरू करें, बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद में आप अपने आप में एक रिजुविनेटेड, एक बहुत एनर्जी फील करोगे। रंग अपने आप में एक ऊर्जा है। तो और कुछ भी रंग जो देते हैं वो हमको लेना है, तो हमारे अपने रंग बाहर आएंगे, हमारी ऊर्जा बाहर आएगी और वो ऊर्जा हमको जीने के लिए जरूरी है। तो इस ऊर्जा के साथ ही हम अपने चारों तरफ ऊर्जा, एनर्जी, खुद की एनर्जी, फिर उसके आसपास वातावरण की, समाज की एनर्जी बनाएंगे और फिर हम कुछ दे पाएंगे लोगों को। आज एनर्जी की बहुत जरूरत है क्योंकि बैठे बैठे नहीं तो घर में ऐसे होते हैं। गौरव जी आर डूइंग रियली वेरी गुड कि सबको मिलाते हैं, करते हैं। सुमन जी ऑल दैट आई रियली एंजॉय एंड फर्स्ट टाइम आई एम जॉइनिंग इन दिस वे। नहीं तो मैं सुनती रहती हूँ और मेरे को अच्छा लगा। गौरव जी ने बोला कि मैं करूंगी और मैंने आपको दिखाऊं, मैं ये अभी मैंने कोविड पर है ना, मैंने ये भी बनाया था। वेरी गुड। तो इसका है अपने बुद्ध स्वयं बने। हाँ, तो इसका यही था कि अपने बुद्ध स्वयं बनो। यहाँ पे अब हमको कोई समझाने वाला नहीं है, हमको अपनी रक्षा स्वयं करनी है।
हमको अपनी सेफ्टी खुद करनी है। अगर हम बाहर जा रहे हैं कौन दूसरा रोकेगा? अपने आप को संभालना है, और हम अपने आप को संभालेंगे तो अपने आसपास संभालेंगे। और जब अपने आप को संभालने के लिए जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा है हमको चाहिए, सही है अपने आप को कभी कभी नहीं संभाल पाते, इधर उधर दिमाग भटकता है, तो कोई ना कोई अपना पैशन, कोई एनर्जी, रीडिंग रखो, कलर रखो, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि हमें अपने आप को रिजुविनेट करे, एनर्जाइज करे, खुश करे। और जब खुश रहोगे तो चारों तरफ खुशियां दोगे। तो और उसके बाद में अपनी एक ओरिजिनलिटी तो अब धीरे धीरे मिलने लगी है। आदमी जब अकेला होता है, एक लिमिट में होता है, कंट्रोल में होता है, तो खुद की ओरिजिनलिटी होनी जरूरी है। अपने आप से आदमी ना नहीं कर सकता। अब तो ये है कि हम अलग से अकेले योगा कर रहे हैं तो अपने आप से हम फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, अरे हो गया तो क्या हो गया, ये सही है। लेकिन दूसरा वही गलती करेगा तो अरे भाई तुमने करी है गलती। तो अपने आप को जब आदमी अकेला रहता है ना तो सोचता है नहीं मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलूं। और उसके बाद में पहले अपने आप को अपने मापदंडों पे रखना, उसके बाद में अपने आप को खुश रखना। अपने आप की एक सच्ची खुशी बहुत जरूरी है अभी। तो अपने ऊपर काम करने का बहुत समय है ये, और अपने लोगों के केयर करने का समय है, और अपने रंगों में जाने का समय है। तो आप फील करके देखो, अगर मैं समझती हूँ कि और इस तरह की ये बुक थेरेपीज जो होती हैं, आई थिंक इस तरह में बुक्स होती हैं। कैन यू सी दिस? यस, कालमी आर्ट थेरेपी। हाँ, तो ये यहाँ पर अगर कभी भी कुछ मन नहीं करे ना तो इस तरह का ये है, कोई भी रंग उठाओ और अपने मन से, यहाँ पे रंग नहीं होते हैं, अलग अलग केवल है ना ये स्केचिंग होती है। हम खुद की भी स्केचिंग कर सकते हैं, खुद से भी स्केचिंग, अदरवाइज सबको स्केचिंग में इतना अच्छा नहीं होता। तो रंग भरो, कोई भी अपने मन से रंग भरो, तो अपने आप में ना दिमाग कहीं और होता है, कहीं कोई टेंशन में होता है तो इसमें लग जाता है। तो ये अवेलेबल हैं, और अदरवाइज तो मिल भी जाएंगे। अगर मेरे से भी बोलेंगे तो मैं आई विल जस्ट ईमेल एंड ऑल दैट। आप अच्छा लगेगा, शेयर कर सकते हैं लोग, और उसको कुछ यूज कर ले, स्केचेस हो आपके पास वो आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगी, यूज करने के लिए मैं बिल्कुल शेयर करूंगी। तो रंग चिकित्सा अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, चरक संहिता में है। और उसके बाद में अब तो योग और विज्ञान, जो हमारे विज्ञान है उनका योग आ चुका है। तो आयुर्वेद विज्ञान और जो हमारा विज्ञान बहुत उन्नत है, ये बहुत पहले से है, बीच में हम भूल गए लेकिन बाद में अब सारी दुनिया मान रही है। तो फिर योग के साथ में रंग, म्यूजिक के साथ में रंग, रंग बहाव करो, अपने रंगों के साथ में खेलो और खुश रहो। तो ये, और मैं कुछ बता देना, मैं शेयर कर दूंगी जिस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, कहीं कोई मेंटली स्ट्रक हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा हो हम क्या करें, या कभी कभी अभी बहुत सारी न्यूज़ेस भी आ रही है, डिप्रेशन ये वो, और अकेले रहने में, और एक मतलब हम बीइंग अ सोशल पर्सन, मैन इज अ ह्यूमन, वी आर द सोशल एनिमल्स। तो सोशली अभी रेस्ट्रिक्टेड हैं, तो अपने आप को ढूंढ रहे हैं। तो इनमें कहीं पे भी अगर कहीं कोई ऐसा लगे कि हाँ हम रुक रहे हैं, तो मैं बिल्कुल हूँ, मैं बिल्कुल सहायता करने के लिए, बताने के लिए, और हमेशा साथ हूँ आपका। थैंक यू भारती जी। बताएंगे आजकल शर्मा जी कहाँ पोस्टेड है? आप भी आपके पास ही है कहीं पोस्टेड है? नहीं, वो ग्वालियर में पोस्टेड है। हाँ बताइए, थोड़ा सा सबको पता लगेगा, खुशी होगी जान के। वो अभी वो डायरेक्टर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, और अभी ऑन डीआईजी प्रमोशन कोर्स हो रहा है उनका, तो उनके भी वेलनेस एंड ऑल दैट चल रहे हैं। डेफिनेटली, तो यू नो हाउ टू लिव अलोन एंड केयर ऑफ योर फैमिली। वो तो फौज सब सिखा देती है, डेफिनेटली फोर्स हर तरह से रहना सिखा देती है। और एक तरह से जो स्ट्रेंथ है, इंडिपेंडेंस है, स्ट्रेंथ है, और अपने आप को और सब कुछ साथ लेके केयरिंग वेज हो जाते हैं, बन जाता है, होता रहता है। थैंक यू। अभी हम क्वेश्चन आंसर सब लेकर पूछे जाएंगे, मैं एंड में पूछेंगे। चलता है, और फिर वो अब सुमंत जी हमारे हैदराबाद से गुरुजी जुड़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेंगे। हाँ जी, हाँ, अब हमारे गुरुजी जुड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ किरण जी को इनवाइट करना चाह रहा हूँ। ठीक है सुमंत जी आप हाँ जी हमारे बीच में गुरुजी आ गए हैं। हाँ, वो आ रहे, ज्वाइन कर लिया, आ गए। हाँ, ज्वाइन कर लिया है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत। और आज वाकई एक बहुत ही विशेष दिन है, जबकि ऐसे ऐसे महान आत्माओं से हम सबका मिलन और परिचय हो रहा है। और गुरुजी
जिनका कि नाम है किरण जी, उनके लिए क्या कहें। प्रकाश की किरण लाने के लिए संसार में उतरे हैं। यंग एज है लेकिन ज्ञान भरपूर है। वैसे स्कूलिंग इन्होंने गुरुकुल आश्रम से की है और स्कूल में सदा ये टॉपर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से अध्यात्म से इनका विशेष जुड़ाव रहा। दिव्य शक्तियों से भरपूर है और इनमें विवेकशीलता इतनी अधिक है और दिव्य शक्ति दोनों का मिलन करके ये एक अभूतपूर्व तरीके से समाज को दिशा दे रहे हैं, लोगों में ऊर्जा भर रहे हैं, चेतना भर रहे हैं, उदासीन को राह दिखा रहे हैं। और ये कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स, प्रोफेशनल्स सभी के लिए गाइडेड मोटिवेशन लेक्चर्स और सेमिनार्स करते हैं और बहुत प्रेरणा देने के लिए कि जैसे ये हमारे बीच में आए। इनकी बात और इनका परिचय इनकी बात के बिना शायद अधूरा होगा। इनका मानना है कि मोटिवेशन इज नेवर एक्सटर्नल, इट इज एन इमर्जेंस अराइजिंग आउट ऑफ द फ्लावरिंग ऑफ द हार्ट। इनकी बात से पता चलता है कितना शुद्ध, कितना पवित्र, कितना पावन है इनका मन। तो ऐसे गुरु जी को सुनने को हम बेताब हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत और आपसे हम सुनने के इंतजार में हैं। नमस्कार गुरुजी, 1 मिनट आपको क्षमा चाहूंगा। सुमन दीदी शायद शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे थे, वो डॉक्टर साहब को जाना था, रिया शर्मा जी को। अगर वो है तो 2 मिनट उनकी, वो कह रहे हैं मुझे जाना है डॉक्टर अटेंड। अच्छा, शांति जी और डॉक्टर शर्मा जी आप हैं अभी मौजूद? हाँ, 2 मिनट कुछ कहना चाह रहे गुरुजी, 2 मिनट, फिर वो जाना चाहे, उनको जाना है कहीं, तो प्लीज 2 मिनट उनका कुछ। डॉक्टर शर्मा जी, शांति जी शर्मा, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हो। एक्चुअली शर्मा जी 2 मिनट बाहर चले गए, वेट कर रहे थे, मैंने कहा अच्छा। खैर मैं 2 शब्द कह दूं। हाँ गुरुजी बताइए। उन्होंने सुखी रहने की एक बात कही थी और इन्होंने ये कहा ये रेजुवेनेट करता है। कितनी अच्छी बात कह दी। बचपन में भी ले जाता है और नई उमंगे भी भरता है और नई जवानी से भी भर देता है। इसलिए खुश रहने वाले जो उन्होंने ढंग बताए हैं ये मुझे बड़े अपीलिंग लगे और सबको खुश रहना चाहिए और उत्सव मना के अपने हृदय में इसलिए रहना चाहिए। थैंक यू जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये रेजुवेनेट भी करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गौरव जी को और सुमन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो उन्होंने एक इतने अच्छे वक्ता को बुला के और गीता के बारे में हमें ज्ञान दिया। मैं आपसे सिर्फ 2 ही शब्द कहना चाहूंगा। अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ हम करते हैं उसके अलावा 2 चीजें यदि हम और करें। एक तो ये है कि टू रिमेन कनेक्टेड विद पीपल एंड सच पीपल हु आर ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको 100 डिग्री बुखार हो गया तो एक आदमी तो कह सकता है अरे 100 डिग्री बुखार हो गया, दूसरा कह सकता है अरे कुछ नहीं 100 डिग्री बुखार ही हुआ है, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहने से आज के कोरोना युग में, जबकि हम आइसोलेटेड हैं, ऑलमोस्ट क्वारंटाइन हैं, जबकि हमारी गतिविधियों पे रोक लगी हुई है, तो यदि हम फोन के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या किसी भी माध्यम से लोगों से मिलते जुलते रहें और पॉजिटिव लोगों से बात करें तो मानसिकता सुधरेगी। और दूसरी बात जो आपने रंगों का कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। यदि आपकी कोई भी हॉबी हो, उस हॉबी को यदि आप फॉलो करें और उसमें रंगों की हॉबी तो एक ऐसी हॉबी है जो कि जीवन में विविधता के रंग है। मैं आज के आपके इस प्रोग्राम से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। थैंक यू जी, आगे सुन नहीं पाऊंगा। थैंक यू थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच गौरव जी, आप हमको इनवाइट किए हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और सुमन जी, मेरा परिचय तो बहुत अच्छा तरह दिए हैं। इतना मैं काबिल हूँ या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आई एम
wanting to just share a few thoughts. वैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सहायता. नो सहायता यानी कि हेल्प करना. नो जब हम हेल्प की बात कर रहे हैं, सहायता की बात कर रहे हैं, तो हम 3 प्रकार का सहायता की बात करेंगे. पहले हर एक व्यक्ति को जो हम सहायता करना चाह रहे हैं, व्यक्ति का 3 डायमेंशंस हैं. एक है आपका शरीर, फिजिकल डायमेंशन. द सेकेंड डायमेंशन इज द माइंड, जो मस्तिष्क, हमारा जो विचार. और तीसरा है हमारा हृदय, जहां हमारा भावनाएं जागृत होते हैं. तो ये 3 अगर सही ढंग में हैं तो मैं समझता हूं कि हम खुश हैं. शरीर अच्छा होना चाहिए, मस्तिष्क, हमारे विचार सकारात्मक रहना चाहिए, और तीसरा हमारा भाव भी बहुत अच्छा होना चाहिए. जैसे इन तीनों में से अगर आप देखें तो हमारे भाव बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा शरीर या हमारा विचार हमारा भावनाओं से ही शुरुआत होते हैं. और हमारे भावनाएं अगेन वहां पे 2 है, नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है. जैसे किसी को गुस्सा करके बदला लेना, ये एक नकारात्मक भावना है. वैसे ही हमारा दैविक भावनाएं भी हैं. गुरुजी बताए हैं, स्वामी जी बता रहे थे कि कैसे हमारा गुण को अच्छा रखना चाहिए, हमारा गुण अच्छा रहना चाहिए. वैसे हमारा जो दैविक भावनाएं, अगर हमारा दैविक भावनाएं बहुत ज्यादा होंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा. तो हमारे भावनाओं को कैसे अच्छा तरह रख पाएं, जैसे कि प्यार की भावना हो, करुणा का भावना हो, करुणा नहीं, करुणा का भावना हो, दया भावना हो, है ना. तो इस तरह जो अच्छे अच्छे भावनाएं हैं वो हमको जागरूक करना है. ये तो सभी बताते हैं कि हमारे भावना अच्छा होना है, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि हमारे भावना को अच्छा कैसे रखें. क्योंकि अगर कोई हमको दुख पहुंचाया, कोई चोट पहुंचाया, या हमारा शरीर ठीक नहीं है, तो भावनाएं अपने आप वो खराब हो जाते हैं. ये नहीं कि हम कुछ अच्छा नहीं करना चाह रहे हैं, सब लोग तो चाहते हैं कि हमारे भावनाएं अच्छा हो, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि परिस्थिति ऐसे हो जाते हैं, या नहीं तो हमको कोई ऐसा धोखा मिल गया है जिसकी वजह से हमारा भावनाएं बिल्कुल खराब हो जाते हैं. अब हमको कैसे उसको हैंडल करना है, ये चीज हम थोड़ा बताना चाहेंगे. लेकिन उसके पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हम 2 दुनिया में जी रहे हैं. ये सब को जानना बहुत जरूरी है. कभी कभी हम ये ना जानने के वजह से, या उसके ऊपर ज्यादा ध्यान या ज्ञान ना रहने के वजह से हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसको ठीक तरह संभाल नहीं पाते हैं. पहले वाला, हम 2 दुनिया में जी रहे हैं, एक दुनिया में नहीं जी रहे हैं. जो दुनिया आपको दिखाई दे रहा है वो बाहिर्मुख दुनिया है. जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जैसे आपका घर हो गया, आपका शहर हो गया, और पूरा कंफर्टेबल है, एसी है, और कंफर्टेबल सोफा में बैठे हैं, या अच्छा बेड में सोए हुए हैं, तो ये सुख जो मिल रहा है ये बाहिर्मुख दुनिया है. लेकिन अंतर्मुख दुनिया अलग है. अंतर्मुख दुनिया में आपके विचार हैं, आपके भावनाएं हैं, और दोनों दुनिया अलग अलग तरह आपको संभालना पड़ेगा. जैसे कि बाहर दुनिया अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा तरह अरेंज कर सकते हैं. थोड़ा पैसा खर्च करेंगे तो आपको एक एसी आ जाएगा, कंफर्टेबल रह जाएगा, एक गाड़ी मिल जाएगा, जो सब कुछ कर सकते हैं. लेकिन अंतर्मुख में अगर कोई गुस्सा करते हैं या कोई दुख देते हैं तो उसको कैसे संभालना है, वो थोड़ा अलग है. तो अभी थोड़ा और डेप्थ में जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. अभी हम एक फर्क देखना चाहेंगे. एक है दर्द और एक है दुख. दर्द अलग है, दुख अलग है. आपको चोट पहुंचा
कहीं गिर गए, हाथ टूट गया, तो दर्द होता है, दुख भी होता है, दर्द होता है और दुख भी होता है। दुख अंदर होता है, ये आपके विचारों में है। सोचिए एक लड़की है जिनका शादी नहीं हुआ, वो बाइक में जाते जाते गिर गई, उसके बाद उनको चोट लग गया, हाथ टूट गया, दर्द कर रहा है। सो फर्स्ट एड देने से फर्स्ट एड देने से उनको ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल के पास ले जाइए, क्लिनिक को ले जाइए, ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका जो दर्द है ना कि मेरा हाथ टूट गया, मुझे कौन शादी करेंगे, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मैं लिख नहीं पाऊंगी, तो इस तरह जो लोगों को फेस करना है, तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये डिप्रेशन वो अंतर्मुख दुनिया है, उसको हैंडल करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं दुख जो है वो अंदर है और वो केवल हैलुसिनेशन है, वो केवल आपका कल्पना है, उसमें सच्चाई है नहीं। सोच लीजिए वही लड़की जिनका जो चोट लगा हुआ है, वो जो सोच रही थी कि मेरा शादी नहीं होगा, तो हो सकता है कि एक लड़का आएगा और वो देखेगा कि कितना सुंदर है, कितना भोली है, और उनका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जा रहा है करके वो बहुत खुशी से और प्यार से वो शादी करने के लिए आगे आ सकता है। तो जो वो सोच रही थी कि मेरा कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि उनका दुनिया पूरा बदल ही जाएगा। तो वो जो सोच रही थी वो केवल एक कल्पना है। सभी जिंदगी में हमारा जो दुख है, वो दुख हमारा विचारों से आ रहा है, हमारा दृष्टिकोण से आ रहा है। हमारा विचार हमारे हाथ में है, लेकिन हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर दुनिया में जो कुछ भी करना है वो हो सकता है पैसा से खरीद कर सकते हैं, या आप कुछ मेहनत करके, थोड़ा परिश्रम करके उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन आपका अंतर्मुख में दुनिया, जितना भी पैसा हो, जितना भी जो कुछ भी बाहर में जो कुछ भी है आपके पास, लेकिन अगर आप आपके विचारों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके भावों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका जो ज्ञान नहीं है किस तरह उसको हैंडल करना है, क्योंकि उसको हैंडल करने का टोटली डिफरेंट बॉल गेम। You can't apply the external principles in the internal world. You will be an utter failure. You should not apply the external world principles in the internal world. The internal world principles are different. External world principles में आपको मेहनत करना पड़ेगा, internal world principles में आपको मेहनत नहीं करना है। आपको सिर्फ देखना है कि आपका परिस्थिति क्या है। जब आपको दुख देते हैं कोई आपको चोट देते हैं, तो आप उसको कैसे प्यार करें ऐसा मत करना, प्यार करने की कोशिश मत करना, क्योंकि प्यार कोशिश से नहीं होता। ये देखना है कि कितना चोट पहुंचा है, कितना आपके अंदर प्यार नहीं है, वो देखना है। सी द नेगेटिव साइड, नॉट द पॉजिटिव साइड। एक्सटर्नली पॉजिटिव रहना है। सब लोग बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वो अंतर्मुख में काम नहीं करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं अंतर्मुख दुनिया अलग, बाहर में दुनिया अलग। अंतर्मुख दुनिया में आपको आपका नेगेटिविटी देखना है। अगर आप में एक परिवर्तन आना है, बाहर परिवर्तन के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना चाहिए कि ये जरूर कर देंगे। लेकिन अंतर्मुख में आपको पॉजिटिव रहने से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप बोलेंगे कि नहीं मेरे अंदर बहुत प्यार है। अगर आपको कोई बोलेंगे कि देखो तुम्हारे अंदर बहुत डर है, नहीं 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 नहीं, बुरा मत बोलना, नेगेटिव मत बोलना, बी पॉजिटिव, मेरे अंदर कुछ डर नहीं है, मेरे अंदर बहुत साहस है, मतलब खुद को चीटिंग कर रहे हो। तो उसमें अगर हम ऑलरेडी सोच रहे हैं कि मेरे अंदर कोई डर नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूं, तो वो उसमें कोई परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता। तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो आगे कुछ चेंज नहीं आ सकता। इसलिए मेरे कहने का ये मतलब है कि बाहरमुख प्रिंसिपल्स अलग हैं, अंतर्मुख प्रिंसिपल्स अलग हैं। अंतर्मुख में जर्नी स्टार्ट होता है सीइंग योर नेगेटिव साइड। पॉजिटिविटी से वो एंड होना है पॉजिटिव में, लेकिन स्टार्ट होता है नेगेटिव साइड देखना।
लेकिन मैं जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि बुरा देखो, और बुरा देखना किसी को पसंद नहीं है। और जब बुरा नहीं देखेंगे तो हम जैसे रहेंगे वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए हमको थोड़ा साहस की जरूरत है। अभी इतना तो समझ में आ गया। अभी करने के लिए ताकत चाहिए, करने के लिए आपको आशीर्वाद चाहिए। भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अभी धीरे से भगवान से जोड़ना, तो वैसे ये एक बहुत लंबा सफर है, लेकिन मैं यहाँ समाप्त करूंगा। समाप्त करने के पहले मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी मैं अंतर्मुख और बाहिर्मुख के बारे में बताया, लेकिन बाहिर्मुख में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हमारा हेल्थ हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गया, रिलेशनशिप में ठीक नहीं है तो रिलेशनशिप्स को ठीक करना है, उसके लिए भी आशीर्वाद की जरूरत है। तो उसके लिए हम रेगुलरली, हम जो सहायता बोले हैं, सहायता हेल्प करते हैं, तो रेगुलरली पब्लिक के लिए हम कुछ क्लासेस कंडक्ट करते हैं, एवरी सैटरडे करते हैं, और हीलिंग करते हैं, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए हीलिंग। और उतना ही नहीं, जो लोग बहुत इच्छुक हैं वो खुद को हील कर सकते हैं, दूसरों को समाज सेवा के लिए हीलिंग करने के लिए वो इच्छुक हैं तो उनको वो हीलिंग पावर भी ट्रांसफर कराते हैं। कुछ साधना करनी पड़ती है उसके लिए। तो ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए भी हम वो भगवान का आशीर्वाद द्वारा हेल्प करते हैं और भगवान से जोड़ने की साधना बताते हैं, और उसके बाद आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो आज शनिवार है, हर शनिवार को शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा ऑनलाइन जूम में ही क्लास होती है। तो आज शाम को हीलिंग है हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। जो कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, और पर्टिकुलरली ये जो कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड हैं और जो इफेक्ट हो गया करके जो विचार चल रहा है कि थोड़ा खांसी हो जाएगा तो मुझे कोई कोरोना आ गया, या नहीं तो थोड़ा ब्रेथलेसनेस आ गया तो इमीडिएटली डर, कुछ है नहीं। लेकिन वो डर जो है वो डर से निकालना, तो उसके लिए आप सबको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। आप शाम को 8 बजे आ जाइए। मैं 1 मिनट गौरव जी शेयर करना चाहूंगा, अगर शेयरिंग का परमिशन है तो। अगर मुझे शेयरिंग का परमिशन देंगे तो मैं एक स्लाइड शेयर कर लूंगा। हाँ, डिसेबल्ड है मेरा, मैं शेयर कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। आप शायद देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन को। ये आज है आरोग्य कृपा, सो हीलिंग एलिमेंट्स एंड डिजीजेस थ्रू डिवाइन ग्रेस। सो आज वो मीटिंग आईडी आप नोट कर सकते हैं और पासवर्ड भी नोट कर सकते हैं, या हमारा वेबसाइट में sahayata.org/channel में भी आप विजिट करके अटेंड कर सकते हैं। तो सभी को हम हीलिंग देने वाले हैं जो पार्टिसिपेंट्स होंगे आज के। तो बाकी डिटेल्स वो sahayata.org/channel में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच गौरव जी। और एक बार मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, सुमन जी आपको और राजस्थानी एकेडमी सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमको ये बोलने की मौका दिए हैं। और मैं सबको इनवाइट करता हूँ कि जितना सभी को आशीर्वाद मिले और सब खुश रहें हेल्थ वाइज, और उसके बाद आपके जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वाइज। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितने सुंदर तरीके से अपनी बात को हमारे सामने रखा है, मन बहुत खुश हो गया। अंतर्मुक्ता, बाह्य मुक्ता, पीड़ा, वेदना, दर्द
सबको बहुत सुंदर तरीके से समझाया। और आपने हौसले की बात कही। जब बात हौसले की कही तो मुझे 2 पंक्तियां याद आ गई। गौरव जी, मैं शेयर कर सकती हूँ? तो हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कोई कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता, जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। ऐसे ही हमारे गुरु जी इतने हौसलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमें खुशी है आज हमें आमंत्रण भी मिला है आपके वेबिनार को ज्वाइन करने का। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। वेलकम किशन जी। नमस्कार गौरव जी। आई नो यू हैव टू लीव अर्ली, तो प्लीज। पहले तो गौरव जी आपको और सब गुरुओं को प्रणाम करता हूँ कि इस माध्यम से सबके साथ जुड़ने का मुझे भी मौका मिला है। और भागवत गीता की जो अब बात हो रही है, मैं जो कर रहा हूँ एक्चुअली थोड़ा बहुत उसी पे ही पूरा आधारित है। मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो विन विन एंड विन फॉर एवरीवन है, क्योंकि कुछ भी काम हम जिंदगी में करते हैं नॉर्मली एक जीतता है दूसरा हारता है। तो इस बिजनेस के तहत हमने कहा लेट अस डू समथिंग जो कि हर को ही कुछ ना कुछ योगदान मिले, फायदा मिले। तो हमने इस मॉडल के तहत सबसे पहले प्लांट जो लगाया है हमारी कंपनी का, ऑर्गेनिक रेंज ऑफ जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो ऐसी जगह गए हैं अपने देश के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर विलेज बाबई में, जहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता। जाना इसलिए पसंद नहीं करता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ट्रेन्ड मैन पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होने के कारण वहां पर एक बोल्ट भी खरीदना हो, छोटा नट भी खरीदना हो तो झांसी जाना पड़ता है, जो कि करीब 40-50 किलोमीटर दूर है। यदि फैक्ट्री से माल भी डिस्पैच करना है तो भी सारे ट्रांसपोर्टर झांसी में बैठे हैं। ऐसी जगह जाके हमने प्लांट लगाया आज से 5 साल पहले। उस समय वहां पे स्किल्ड मैन पावर नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई दूसरी पास, तीसरी पास या 5वीं पास। ऐसी जगह प्लांट लगाने का उद्देश्य यही था कि विन विन स्टार्ट करें कि जहां पर हम उस प्रोडक्ट को लगा रहे हैं वहां पर ही लोग अनएम्प्लॉयड है उनको दिया जाए। किसान जो मार्जिनलाइज्ड है, उसके पास जीने का माध्यम नहीं है, उसको ऐसे क्रॉप्स दी जाए जिससे उसकी इनकम दुगनी तिगनी हो सके। जैसे मोरिंगा हो गया, तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, ऐसी हर्ब्स लगा रखी हैं जिससे कि दुकान वहां पे उनकी इनकम दुगने से तिगनी हो गई है। सो विन विन की जड़ी कड़ी में स्टार्ट होता है सबसे पहले मदर अर्थ, क्योंकि हम केवल इवन माँ से जो बोलते हैं केवल लिए जा रहे हैं। हमने कहा नहीं, ऑर्गेनिक के तहत करेंगे जिसमें कि धरती माँ को भी रिटर्न्स दिए जाएं, किसान को भी रिटर्न्स दिए जाएं, और सबसे बड़ी कड़ी आ जाती है फिर कस्टमर्स की। आज हम आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं, आज हम कोरोना से पीड़ित है संसार के अंदर। मेरा ये मानना है कि आयुर्वेदा को नीचे करने के लिए हम खुद, खासकर मैन्युफैक्चरर जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने ऑथेंटिक ऑर्गेनिक या ऑथेंटिक ओरिजिनल प्रोडक्ट्स लोगों को नहीं दिए। आज एक हल्दी भी ओरिजिनल अपने देश में मिलना एक बड़ी मुश्किल का काम है, इसलिए उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। यदि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स लिए जाएं तो हमारा ये देखना है, हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 15 साल से कि 5 से 10 दिन के अंदर आदमी को फर्क दिखना शुरू हो जाता है। कड़ी से कड़ी तकलीफों के अंदर, चाहे वो जॉइंट के इश्यूज हो, चाहे वो डायबिटीज के हो, चाहे वो हाइपरटेंशन, आप समस्या बोलिए, और 10 से 15 दिन के अंदर आदमी को फर्क दिखना शुरू हो जाता है, और यहाँ तक कि वो रिवर्सिबल होता है। और ये कोई दवाई नहीं, फूड सप्लीमेंट्स है। सारी रिसर्च के तहत ये किया गया है, और मैं आपको ये शानदार रिसर्च भी हमारे देश के ही बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सिंह साहब, इन्होंने करी है। ये जर्मनी में बुक पब्लिश्ड है, और आज इन्हीं की बदौलत है कि जो भी चीज हम कर रहे हैं पूरी सही नीयत से, सही सोच से, विन विन फॉर एवरीवन के तहत कर रहे हैं। और आज 28 देश में मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, ऑफ कोर्स ऑल ओवर इंडिया हमारा अच्छा प्रेजेंस है। कोरोना के तहत जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या आया, बड़ी सिटीज में लोग अपने गांव की तरफ जाने लगे। हमें एक खुशकिस्मत रही कि हम एक दिन भी हमारा प्लांट बंद नहीं रहा। हमें आज भी ये पता नहीं कोरोना क्या होता है, कि हम किसी भी चीज से फियर फैक्टर नहीं है, कि हम डेली ही
जो गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, ये चीजें हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। यहाँ तक कि दाल भी जो मेरी पीसी जाती है वो अपने देसी चक्की में पीसी जा रही है, और वहां पर जो चक्कियां बंद पड़ी थी गांव के अंदर, घरों में चालू हो गई हैं। 12 रुपया किलो, 12 रुपया किलो माँ को दिया जाता है दाल पीसने के लिए, 12 रुपए किलो, और उनको कम से कम 15 से 20 किलो डेली पीस पाती हैं। तो 250 से 300 रुपए की यदि इनकम उस गांव के अंदर दी जाती है, वो बड़े शहर के करीब मेरे ख्याल से 10 से 15 हजार डेली की इनकम से ज्यादा है, और उससे ज्यादा है कि लोग खुश रहते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपको यही निवेदन करूंगा कि यदि आपको फुर्सत है, पधारिए गांव में, आपके विलेज बाबई में, झांसी से 50 किलोमीटर दूर है। आगे देखिए कि मॉडर्न प्लांट है, चॉकलेट से लगा के, चाहे वो टीज हो, फूड सप्लीमेंट्स हो, आज 170 प्रोडक्ट उस गांव में बन रहे हैं, उस प्लांट में बन रहे हैं। ना तो सीसीटीवी कैमरा है, टोटल ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस है, और ना मेरा कोई रिश्तेदार बैठा है, ना कोई सीनियर मैनेजर वहां बैठा है। केवल गांव के ही लोकल बच्चे, गांव का ही अनएम्प्लॉयड सो कॉल्ड यूथ उसको चला रहा है। मॉडर्न मशीन्स हैं। यदि समस्या मशीन के अंदर है तो वही लड़का जो सो कॉल्ड अनएम्प्लॉयड चलाता था, अनएजुकेटेड चलाता था, आज व्हाट्सएप पे वीडियो से वो ताइवान या कहीं पर भी विदेशी मशीन पे भी विदेशी इंजीनियर से लोकल बुंदेलखंडी भाषा में बात करके उस मशीन को ठीक कर लेता है। organicwellness.com, इसलिए हमारा जो पंच लाइन भी वही है, टुगेदर लेट्स हील द वर्ल्ड। हीलिंग हैंड हमारे लोगों के अंदर लगाए हुए हैं। नीला रंग वेलनेस के लिए, हरा रंग ऑर्गेनिक के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ये देश के अंदर इस तरह की जो शुरुआत हुई है, वो इस देश को फिर वापस जो सोने की चिड़िया हम कहते थे, इस देश को वापस वो जो सुपर पावर हम बन सकते हैं, मेरे ख्याल से उस तरफ लेने के लिए जा रहा है। और भागवत गीता सर्टनली एक मेरा बेस है जिस पर हम चलते हैं। एक बार फिर आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासकर गौरव जी को जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, मुझे बुलाया और अपनी जो थोड़ी सी स्टोरी है उसे मैंने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू किशन जी, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर एनर्जी। मैं चाहूंगा कि आपने जो कर रहे हैं ना, तो कुछ छोटा वीडियो क्लिप वगैरह भी शेयर करेंगे तो अपने सब बिल्कुल शेयर करेंगे, या कुछ आपने प्रोफाइल वगैरह उसकी बना रखी है या कैटलॉग शेयर करेंगे। और जो ये मॉडल है विकास जी के साथ मिलके, विकास जी एचआर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है इंडिया के, 10,000 एचआर इनसे जुड़े हुए हैं। तो इस मॉडल को हम और विलेजेस में और जगह भी करना चाहेंगे और आपके साथ सीखेंगे। तो डेफिनेटली इसका, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारे जितने ग्रुप में वुमेन हैं और लोग हैं जो करना चाहते हैं, डेफिनेटली, और नहीं है तो एक होम कैटलॉग हम आपस में शेयर कर सकते हैं जिससे लोगों को एक फायदा मिले, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले और एक फायदा मिले। इसके साथ में गुप्ता जी, दोनों गुप्ता जी, कृष्ण जी, आई एम ऑल्सो वर्किंग विद न्यूट्रीफाई इंडिया प्रोजेक्ट। तो हमारे ग्रुप में न्यूट्रा वैली, अगर आपको पता हो, इट्स ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ओवर 1000 एकड़, जिसमें लेटेस्ट मशीन है वर्ल्ड ओवर से जो यूएस में यूज होते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पजेज। So in our group also there are over 60 people, like-minded people who are doing research in this field। और बहुत बार लोग पूछते भी हैं कि हमने जैसे अश्वगंधा बनाया है जो 35% लेवल पे विजनॉइल स्टेबलाइज्ड है, या करकमीन 8% से ऊपर टर्मरिक का, वो सब चीजें। तो दे ऑल्सो लुक फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, और नॉलेज शेयरिंग भी होता है, तो काफी कुछ वहाँ चलता रहता है। तो विल टच बेस लेटर ऑन एंड विल सी हां जी, डेफिनेटली विल कनेक्ट। किशन जी, काफी लोग हमारे यहाँ भी कर सकते हैं। वी नीड योर गाइडेंस, टुगेदर वी कैन ग्रो। सर गौरव जी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मेरा एक एक्सपीरियंस खासकर पोस्ट कोरोना ये रहा है कि लोग बिजनेसेस के अंदर भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ऑल्सो मैंने एक नोट किया है कि जो विमेन है खासकर अपने देश में, किसी कारणों से घर में है, वो किसी कारणों से अपना जॉब नहीं कर पा रहे या आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन लोगों ने भी घर से बैठ के ऑर्गेनिक वेलनेस रेंज के प्रोडक्ट्स अपने ही लोकेलिटी में उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया है। बहुत से विमेन ने स्टोर्स खोल दिए हैं, और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को पहला स्टोर खोलने में 5 साल लग गए, और आज 1 से 50 स्टोर मेरे हो गए 3 महीने के अंदर, केवल 3 महीने में। और केवल उसमें से 50 में से 48 हैं विमेन जो कि घर में बैठ के बेचना मटेरियल शुरू किया, अपनी स्टोर्स खोल दी, और 25,000 रुपए से लाख रुपए तक महीना वो लोग कमा रहे हैं। उनको मैं सल्यूट करता हूं। और मेरा उद्देश्य है उन्हीं विमेन के तरह 5,000 इंडियन विमेन अगले 3 साल के अंदर ऑर्गेनिक वेलनेस स्टोर अपने गांव के अंदर छोटी छोटी जगह में खोलेंगी। और एक खास करके विमेन है, प्रीति जी हैं, रामगंज मंडी जैसी छोटी जगह 50,000
लोग वहां रहते हैं, उन्होंने वहां तक एक्सक्लूसिव ऑर्गेनिक वेलनेस का स्टोर खोल दिया। तो मैं धन्य हूँ इस देश के अंदर इस तरह की एनर्जी को, जिससे कि ये देश जरूर आगे फ्यूचर बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत फ्यूचर इस देश। डेफिनेटली आपने जो मोदी जी ने हम आत्मनिर्भर भारत का दिया है मैसेज, आप पहले से इस पे काम कर रहे हैं और सबको जुड़ने का मौका मिलेगा। इट्स रियली कमेंडेबल। वी सैल्यूट टू यू सर। डेफिनेटली आई लाइक टू विजिट सम टाइम, और इसमें आप जरूर शेयर करना, जो भी मटेरियल है मैं अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। बिल्कुल सर। इट इज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। सुमन जी हमारे बीच में अनामिका जी जुड़ चुके हैं। अनामिका जी वेलकम। इकरान शर्मा जी जुड़े हुए हैं और मल्होत्रा जी भी आ गए, वेलकम। एक हरीशा नारंग हैं दिल्ली से, और काकोली जी थे हैदराबाद गुवाहाटी से। सबका स्वागत है। कितने अब अनामिका जी को हम ले लेते हैं सुनने के लिए, आप इनवाइट कर लीजिए। अनामिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे याद है पिछले वेबिनार में आपने बहुत सुंदर श्लोक, 5 श्लोक चुने थे अपनी मदर इन लॉ की आवाज में। तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई कि आप में संस्कार भी है, सद्भाव भी है, सुमधुरता भी है, और किस बात को किस तरह से प्रेजेंट करना, ये सारी कला है। तो आज देखेंगे कि अनामिका जी अपनी सुमधुर वाणी से हमें क्या संदेशा देती हैं और आज हमारे साथ क्या शेयर करते हैं। आइए अनामिका जी, आपको सुनने का इंतजार है। थैंक यू सुमन दी, मेरा इतना अच्छा परिचय देने के लिए। थैंक यू गौरव जी, इतने अच्छे मंच पर मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। मैंने इतने सब लोगों को सुना जो स्वामी जी ने गीता का जिस तरीके से वो ज्ञान वो समझाते हैं, तो जहाँ हमें बचपन में गीता सुननी कहीं भी रह गई हो तो वो सारी हम सुन लेते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इतने सारे ज्ञान की बातें इस वक्त सुन पाते हैं। अभी मैंने ऑर्गेनिक वेलनेस के बारे में सुना, ये भी मुझे बहुत अच्छा जो है चीज लगी कि जो इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं हमारी, वो हम सब ले तो रहे हैं पृथ्वी से, लेकिन पृथ्वी को वापस से कुछ नहीं दे रहे हैं और किसान पर फायदा नहीं पहुंचता है। तो विन विन फॉर ऑल वाला जो प्लान है, दिस इज वंडरफुल, दिस इज अमेजिंग। तो बहुत अच्छा लगा सबको सुनना मुझे। आज मैंने सोचा मैं बात करूंगी कि जैसे महाभारत के टाइम पे अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे और उन्होंने किस तरह से अर्जुन को ज्ञान दिया कि वो कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ पाए। अब सबसे पहले उन्होंने वो युद्ध अपने मन में लड़ा कि कैसे मुझे अपने ही भाइयों से जाकर लड़ाई लड़नी है और कैसे सच के लिए, कैसे सही के लिए लड़ाई लड़नी है। तो वैसे ही आज के युग में, आज के जो कुरुक्षेत्र है, आज का जो कोरोना काल है, आज का जो कलयुग है, इसमें हमने अपना सारथी अपने मन को बना रखा है। आज हम वही करते हैं जो हमारा मन हमसे करवाता है। जिस तरीके से हमारा मन हमें जिस डायरेक्शन में ले जाता है, हम उसी डायरेक्शन में अपना जो रथ है वो ले जाते हैं। तो इस मन को कई बारी बहुत सारी नेगेटिव चीजें जो है, नेगेटिव हैबिट्स जो है वो चढ़ी हुई है। नेगेटिव हैबिट्स चढ़ी हुई है जंक फूड खाने की, नेगेटिव हैबिट्स चढ़ी हुई है फ्राइड फूड खाने की, नेगेटिव हैबिट्स चढ़ी हुई है बहुत सारी जेलसी रखने की, बहुत सारी नेगेटिविटी सोचने की, डरने की। तो हमारे मन में ये जो सारी नेगेटिव चीजें हैं, ये कोरोना काल ही एक ऐसा काल है जिसमें हम इस मन को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि अभी ऑर्गेनिक वेलनेस के में मुझे पता चला पिछले 3 महीने में बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ गया, जो 5 साल में एक स्टोर नहीं खुल पा रहा था, 3 महीने में वो स्टोर 50 हो गए। सो इस काल में, ये काल है इवोल्यूशन का, ये काल है हमें अपने आप को बेस्ट बनाने का, बेहतर बनाने का। बिकॉज इतनी ज्यादा कठिनाइयां हैं इस वक्त, इतनी ज्यादा परेशानियां हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो इस वक्त फाइनेंशियल से ज्यादा इमोशनल सिकनेस से डील कर रहे हैं। बिकॉज जब परिवार इकट्ठा हो गया है, एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की खामियां, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, लोग अपने मन को नेगेटिविटी में लेते चले जा रहे हैं। तो मन को ठीक करने के 2 तरीके जो मैंने सारे सार में निकाले, वो है सबसे पहली चीज, मन हमारा सोचता है। मन जो है दिन में बहुत सारे थॉट्स सोचता है और इसी थॉट्स के अकॉर्डिंगली, इसी थॉट्स के पैसेज से वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। तो मन को हमने थॉट्स करेक्ट करने हैं, उसके जो सोच है वो हमें अच्छी पॉजिटिव करनी है। जैसे कि आज अभी किसी ने बोला था कि हमें अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, हमें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो हमें पॉजिटिवली मोटिवेट, डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमें पॉजिटिवली मोटिवेट करे, जो अगर हमें बुखार है तो उस बुखार को ये ना बोले कि अरे बुखार है, बल्कि ये बोले बुखार ही तो है,
बिल्कुल ये बहुत अच्छी सोच है। हमें ऐसे ही लोगों से मिलना चाहिए जो हमें पैनिक नहीं क्रिएट करें हमारी लाइफ में। हमारे इस ग्रुप में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारा पैनिक इस कोविड काल में हुआ होगा। गौरव जी भी शायद इस बात का एग्जाम्पल दे पाएंगे कि उनकी फैमिली में भी कोविड के काल में कुछ पैनिक जरूर क्रिएट हुआ होगा, कुछ कोई बीमार हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, लेकिन किस तरीके से, किस शांति से उसको डील करके हमने आगे बढ़ना है, अपने मन के विचारों को ठीक करना है। पैनिक हम सबकी लाइफ में कभी कभी आता है, लेकिन हमारा रिएक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, हमें गुस्सा आ जाता है, पैनिक करते हैं और चिल्लाते हैं या परेशान हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं और आसपास के अपने रिश्तेदारों को भी खराब शब्द बोल देते हैं, जो कि हमें कई बारी हम उसको वापस नहीं ले पाते। तो बहुत ज्यादा जरूरी है थॉट्स अपने चेक करना, मैं क्या सोच रही हूँ। अगर मेरी दिन में ये सोच है कि अरे कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, अरे उसको हो गया, मैं तो उससे कल मिलने गया था, उसकी तो मैंने फोन को हाथ लगाया था, ये सोच एक हम अगर टेक्निकली सोचें कि did I take all the precautions? Perfectly fine. But if I think fearful thoughts, then I think I'm going towards negativity. मुझे अपने आप को बचा के चलना है बिल्कुल, लेकिन मुझे अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं जाने देना है। अपने थॉट्स को ऑल द टाइम चेक करते रहे। जहां भी डर का सोच आए, जहां उस वहीं पे रिप्लेस कीजिए, नहीं ईश्वर है, सब ठीक है। नहीं, कहीं भी नेगेटिव थॉट आए कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है, अरे मेरे बच्चे तो बीमार हो जाएंगे, तो वहीं पे करेक्ट कीजिए कि नहीं, ये इसको इस तरीके से हमने सोचना है कि नहीं, हमारे बच्चे स्ट्रांग है, वो मैनेज कर लेंगे। हमने अपने बच्चों को इतने इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए हैं, वो अपने काम में अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो नेगेटिव उनके पास नहीं आएगा। क्योंकि एक LOA का एक रूल है, दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, अगर आप बहुत चार्ज अप होते हैं, नेगेटिव चीजें आपके पास आकर भी टिक नहीं पाती। तो सबसे पहले जो हमें अपने साथी को कंट्रोल करना है, वो मुझे लगता है कि हमें अपने विचारों से कंट्रोल करना है, हमें अपने थॉट्स को चेक रखना है। वी नीड टू कीप आवर थॉट्स वेरी 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 पॉजिटिव। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे आसपास आता है। अगर हम सोचते हैं कि अरे हम इस साल में इतनी उन्नति कर लेंगे, we'll be able to earn this much money in this time, हम इसको इस तरीके से ठीक कर लेंगे, तो वैसा ही होता है। इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। इस मेथड को कहा जाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, which means कि जैसा जैसा आप सोचते हैं वैसा वैसा आपकी लाइफ में रियलिटी के रिफ्लेक्शंस आने लग जाते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि जैसा आप सोचोगे आपकी लाइफ में वैसा ही रिफ्लेक्ट होगा। डर के थॉट सोचेंगे, डर रिफ्लेक्ट होगा। शांति के थॉट सोचेंगे, शांति रिफ्लेक्ट होगी। अगर आसपास कितनी ही अशांति है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप रिएक्ट नहीं करें, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांति जरूर आएगी। तो आपके थॉट्स आपकी लाइफ में आपके रियलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो सोच के सोचिए। और दूसरा जो चीज मुझे लगता है कि हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए हमारे को बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो मुझे लगता है मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम अपने आउटर थॉट्स को शांत करके, जो बाहर की परेशानियां हैं उसको भुलाकर जब अंदर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वी ट्राई एंड डू अ कनेक्ट हियर अपने थर्ड आई में, then we definitely get lot of power, lot of energy to deal with the issues outside। and हमें कई बारी ऐसा अंदर एक्सपीरियंस होता है, ऐसा कनेक्शन हमारा हो जाता है that we become double powerful। हमें बहुत शक्ति मिल जाती है, बहुत ताकत मिल जाती है to fight with everything and anything that is coming our way in the life। so 2 things, watch your thoughts and meditate. These are the only 2 things which can help us evolve in this COVID times. That's all I had to say. Thank you so much. Thank you Anamika ji, thank you for your wonderful thoughts always. और we have to stay positive। जैसे आपने बताया, my whole family got affected, we were COVID positive, और with God blessing everything is okay now, we come back to life। it was like a nightmare but we were positive। आप गौरव जी इंस्पिरेशन है बहुत से लोगों के लिए। यू आर रियली एन इंस्पिरेशन। इतना पैनिक, मतलब ये चीज कोविड के नाम से ही पैनिक क्रिएट हो जाता है, और आपने कितने अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। हैट्स ऑफ टू यू, माय सैल्यूट टू यू। यू आर अ वंडरफुल पर्सन, यू आर इंस्पायरिंग लॉट ऑफ लाइव्स, एंड प्लीज कीप इंस्पायरिंग, कीप कनेक्टिंग and keep motivating others। I'm really happy to be knowing you। And thank you, it's my pleasure, because I always surrounded by the positive people like you only, so I believe in positivity and firm believe in God,
मैं मानता हूँ कुछ अच्छा हो रहा बुरा हो रहा सब उसके हाथ में ही हो रहा है. If we are getting some illness or some bad thing, it is just of our karmas or some God is taking our test. That is the only thing. और बाकी everything will be fine. And now with God grace, last time जो हमने किया था, I was in fever only. 2 महीने किए थे, but I was not sharing with anybody that time because I was into medication. But when the position was not well, so doctor advised me to get admission in the hospital. With the God grace, I got the all treatment and got the 6 injection there for 7 days. So now I think everything is in control and God bless us. So ये मैं मान के चल रहा हूँ कि our 50 to 70% population will going to affect this. Then we have to save this. We have to fight this and we have to face this very positively. और बीमारियां तो सारी आती हैं. बीमारी डेथ तो डेंगू में भी हो जाती है, चिकनगुनिया में भी हो जाती है, स्वाइन फ्लू में भी हो जाती है. So it is not like that. So stay positive and thank you everybody for supporting me and me and my family. We are back to life. Thank you very much. Thank you so much, Gaurav ji. Thank you ji. Vikas ji, now your turn. विकास जी बोले उसके पहले गौरव जी, आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, आप वाकई प्रेरणा है. जो अनामिका जी कह रही थी वो गलत नहीं है. आप सबके लिए प्रेरणा है. जितनी हिम्मत से, जितने साहस से और जितने प्रेम से आपने इस बड़ी बीमारी जिसका नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं, आपने उसको बहुत अच्छे से बोल्डली फेस किया. और आज आपको वापस वेबिनार में देखकर बेहद खुशी हो रही है और दिल से बस एक ही दुआ निकल रही है, गौरव जी आप, आपके फैमिली पूरी तरह से स्वस्थ रहें, सुखी रहें और इसी तरह सबके बीच में रहें और सबको जोड़ते रहें. बहुत बहुत आपके लिए दुआएं और शुभकामनाएं. सबका आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है. वी आर टुगेदर. और प्रेरणा मेरी सिस्टर प्रेरणा ही है, तो सब उनका भी सब परिवार का आशीर्वाद है. तो थैंक यू वेरी मच. हमारे बीच में और भी जो मेंबर हैं, अभी सबका नंबर हम सुनना चाहेंगे. गुवाहाटी से जैसे मैंने बताया था और मल्होत्रा जी भी है. तो विकास जी आप पहले अपना गौरव जी अगर आप कहें तो मैं अगली बार करता हूँ. अभी लेट भी चल रहे हैं और लोग भी हैं. और हमारे मेन स्पीकर तो हो गए सारे मोस्टली. बाकी मल्होत्रा जी सुनना चाहेंगे. मल्होत्रा जी बैठे हैं अभी. मल्होत्रा जी चलिए फिर मैं थोड़ा सा कम टाइम लेते हैं. मल्होत्रा जी है. इतने हनीशा जी आप कुछ सुनाना चाहेंगे, भजन या कुछ बोलना चाहेंगे? हनीशा जी, काकोली जी हैं गुवाहाटी से. और कोई मेंबर जो बोलना चाहे प्लीज अपना. सॉरी मल्होत्रा जी आ गए. काकोली जी वुड लाइक टू से समथिंग. Namaste Gaurav ji and everyone. Kakooli ji, we cannot hear you. We cannot hear you. Hello. Yeah. Speak loud. नमस्ते. सबसे पहले सबको नमस्ते. और मुझे अच्छा लगा, मैं थोड़ा लेट से मैं ज्वाइन करी हूँ, बट जो भी सुना मुझे बहुत अच्छा लगा. और अभी मतलब अनामिका जी जो भी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्टली बोलती हूँ, मैं थोड़ा बहुत वो फॉलो कर रही हूँ. क्योंकि नहीं तो इतना सारा नेगेटिविटी आ जाते हैं, मतलब मन में भी आते हैं, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन भी आ जाते हैं. लेकिन अभी मतलब लग रहा है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, सबका हो रहा है. बट पीपल लाइक गौरव जी, अनामिका जी, सुमन जी एंड गुरु जी जो भी मतलब बोल रहे हैं, आप लोगों को देख के सुन के ऐसा लग रहा है, नो यस देयर आर गुड पीपल हु मतलब पॉजिटिव वाइब बहुत देते हैं आप लोग. मतलब वो सुन के अच्छा लगा. तो आई एम रियली एंजॉयिंग एंड आई होप कि ये कोरोना पीरियड भी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और हम लोग अभी वर्चुअली मीटिंग हो रहा है तो कभी मतलब हो कि एकदम सामने बैठ के भी अच्छे से मीटिंग हो सके. तो आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव आफ्टर अटेंडिंग दिस. थैंक यू गौरव जी फॉर इनवाइटिंग मी. मुझे बहुत अच्छा. हनीशा वेलकम. हाय नमस्कार सबको, मेरा प्रेम भरा प्रणाम. It's a blessed webinar. I always love to attend, Gaurav ji. Listening all the speakers speak so much on spirituality. I feel that I do not possess that much. I mean, knowledge and wisdom to speak about it. Most of the speakers have already spoken so much. So just wanted to, 2 लाइन कहूँगी, पंजाबी में है. ਅਸੀਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ सीने नाल लाया है. तो मतलब गॉड इज ग्रेट. व्हाटएवर वी डू, अगर हम कुछ कमी भी छोड़ देते हैं, कुछ गलती भी कर देते हैं, तो गॉड इतने मर्सीफुल है कि वो हमें फिर भी उठाते हैं और फिर भी चूमते हैं. जैसे
हमारा बच्चा जैसे गिर जाता है हम उसको फिर भी साफ करते हैं, उठाते हैं और गले से लगा लेते हैं। So the same way God does it with us. No matter हम कितनी मर्जी गलती करें, but I mean आपका प्यार होना चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए ईश्वर के प्रति। So thing is even आपके जो गुनाह है, अगर हम गलती कर देते हैं वो भी बख्शी जाती है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। Thank you so much गौरव जी for having me here. थैंक यू अनिशा जी। मल्होत्रा जी वेलकम, गुड टू सी यू। मल्होत्रा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी, वो थोड़ा स्टार्ट। हाँ जी हाँ जी। आज जो विषय है हीलिंग का, मैं अनामिका जी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और काफी दिनों के बाद इनको देखा है, अच्छा लगा। काफी अरसे से ये हमारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, चलो आज वेबिनार के द्वारा से। गीता में भगवान कृष्ण ने एक स्थिति का वर्णन किया है, उसका नाम है स्थित प्रज्ञा। आप किसी भी स्थिति में आप अपनी जगह स्थित रहें, मतलब आपका मन अपने कंट्रोल में रहे। गीता का सार यही है कि आदमी को अपने योग से, कर्म से, भक्ति से ऐसी स्थिति में आ जाए जिससे कि वो स्थित प्रज्ञा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत परम। तो मन एक अच्छा विषय है। दूसरा ये है, हर चीज जो है उसमें प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता फूल पुष्प फल जल जो श्रद्धा से मेरे प्रति समर्पित करता है मैं उसके प्रति प्रसन्न। तो गीता की जो भावना है वो भावना जो है निष्काम कर्म की भावना है। आप अपने आप में क्या समर्पित करते हैं आपकी भावना पर आधारित है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, कालिदास ने एक कविता लिखी है जिसको डेल कार्नेगी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, यस्टरडे वाज ए ड्रीम, टुमारो विल बी एन इमेजिनेशन, नीदर आई वांट टू लिव इन ड्रीम्स nor in imaginations, today and only today is with me, I want to live and enjoy today। तो आदमी अगर ये सोच ले कि आज का दिन मेरे पास है, जो बीत गया वो सपना था, जो बीत गया उसे भूल जा, जो आने वाले दिन की है वो कल्पना है। इसलिए ना भूत में रहे ना भविष्य में रहे, वर्तमान में रहे और वर्तमान में ही अपने मन को ठीक टिका के रखो। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि गौरव जी का ठीक हो गए, भगवान से प्रार्थना की बहुत सारे लोगों ने। आपका प्यार है। एक हमारे मित्र मिले, उन्होंने कहा कि गौरव जी के लिए आप माला पढ़ो क्योंकि माला में बड़ा शक्ति है और वो भी माला पढ़ेंगे। उन्होंने हमें भी कहा तो ठीक हो जाएंगे। गौरव जी का जो एटीट्यूड है पॉजिटिव है, इसमें दो चीजें और जुड़ती हैं, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहे और उसके साथ आपके अंदर फिलॉसफी ऑफ एडजस्टमेंट हो, और तीसरा आपका लाइफस्टाइल जो है थिंकिंग हो, एक्शन हो, खाना हो, पीना हो, मॉडरेट रहे। जब तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो मन कहाँ भाग के जाएगा, मन वहीं जाएगा अगर पॉजिटिव सोच है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू मल्होत्रा जी, आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग। आपने मुझे बता रहे थे, वो भी टेलीफोन आया था पवन जी का, कह रहे हैं मैं भी माला जप रहा हूँ, मल्होत्रा जी भी आपके लिए माला जप रहे हैं। यही प्यार है, यही मेरा परिवार है और यही स्ट्रेंथ है, ये वापस ले आई सब।
सबको ये मिले प्यार, और सभी मैं कह रहा हूँ कि देखो आना जाना दुनिया में लगा रहेगा, लेकिन कोई एक कोविड के भय से ना कुछ हो। जिसकी जितनी सांसें भगवान ने दे रखी है, बीमारी का नाम होता है, बहाना होता है, हार्ट फेल भी होते हैं, और जो पहले जितनी बीमारी से डेथ हो रही थी उससे डेथ रेट बहुत कम है। जो ओवरऑल वर्ल्ड में डेथ रेट है इस टाइम बहुत कम है, ना तो एक्सीडेंट की डेथ हो रही, ना डायबिटीज की डेथ, मतलब जो डॉक्टर हॉस्पिटलों में डेथ होती थी वो डेथें सब बंद हो चुकी हैं, खाली कोरोना की हो रही है, और वो भी नंबर पे गिनती आ जाती है कि दिल्ली में इतनी हुई है, बॉम्बे में इतनी हुई है। तो इसलिए सब भगवान से ही प्रार्थना है सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और इस तरह से हम लोग मिलते रहे। अभी वर्चुअली मिले, फिर जब सब ठीक हो जाए तो प्रैक्टिकली भी मिलेंगे और सब फिजिकली मिलेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। विकास जी, नाउ योर टर्न। हेलो, हाँ गुप्ता जी। सो आज थोड़ा सा ही टाइम लेते हैं। तो पहले के 2 सेशंस में मैंने क्वांटम एस्ट्रोलॉजी और क्वांटम स्पिरिचुअलिटी पे कुछ बोला था, तो आई प्रेफर द वर्ड क्वांटम, क्योंकि जब हम क्वांटम की बात करते हैं तो दैट गिव्स राइज टू ए क्वेश्चन हाउ, कैसे होता है। तो जब भी हम एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग, एटीट्यूड जो भी बात करते हैं, तो हम सब तो बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, पर क्यों करना चाहिए। और जब फिर हम बोलते हैं एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का सबसे छोटा पार्टिकल इज क्वांटम। तो क्वांटम फिजिक्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स, दैट टेल्स अस कि जो भी हम बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, स्पिरिचुअलिटी, व्हाटएवर, वो काम क्यों करता है, कैसे करता है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि वो काम कैसे करता है, फिर हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं कि अब करना क्या है। तो सिर्फ ये बोल देना, बता देना कि अपना थिंकिंग पॉजिटिव रखें, इट डज नॉट हेल्प। एक तो क्यों रखें, हम सब जानना चाहते हैं कुछ भी करने से पहले, और दूसरा कैसे करें। अगर नेगेटिव है तो उसको हटाना आसान नहीं है, और जैसा गुरुजी ने बताया, पहले उस पर फोकस करना है, उसको हटाना है, और फिर पॉजिटिव पर आना है। तो आज के सेशन में थोड़ा टाइम लेते हुए मैं सिर्फ हाउ वाले पे फोकस करता हूँ, और नेक्स्ट टाइम से आई स्टार्ट वर्किंग ऑन करना क्या है, नाउ हाउ टू डू इट पार्ट, करना कैसे है। सो ये तो बात हमने किया था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी विच कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन ओनली चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये गीता वाली बात भी है, जहां भगवान बोलते हैं सब कुछ में मैं ही हूँ, मैं ना जन्म लेता हूँ, ना मरता हूँ, विभिन्न रूपों में आता हूँ, तो वो एनर्जी ही है। तो वहीं से शुरू करते हैं। तो आपने सब लोगों ने एक कहानी तो सुना होगा सुदामा वाला, कि सुदामा जब कृष्ण भगवान के पास आए थे तो उनके पास एक खाने का कुछ था, एक पोटली थी जिसमें खाने का कुछ सामान था, और जिसे वो छुपा रहे थे। वो कृष्ण भगवान का राज वैभव देखकर थोड़े शर्मिंदा थे कि ये खाने का जो भी चीज है ये तो भगवान क्यों खाएंगे, तो वो उसे छुपा रहे थे। अब भगवान ने उसे देख लिया कि कुछ तो है, देख लिया या उन्हें पता था, तो उन्होंने जबरदस्ती उसे छीना और छीनकर खाने लगे और उसे खा लिया। तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का और एक्सचेंज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब कृष्ण भगवान और सुदामा साथ में आश्रम में पढ़ते थे, तो दिन में विद्या ग्रहण के बाद शाम को गाय चराने जंगल में ले जाते थे गांव को। तो गुरु माँ कुछ खाने के लिए बनाकर दे देती थी कि दोनों भाई जब भूख लगे खा लेना। तो एक दिन रात को शाम को बातें करते करते देर हो गई, किसी शेर की जानवर की आवाज आई, तो दोनों डर के पेड़ के ऊपर चढ़ गए, अलग अलग पेड़ों पर चले गए। खाने की जो पोटली थी वो सुदामा के पास थी। अब जानवरों की आवाज है, नीचे उतरने का मन नहीं कर रहा था, तो दोनों ने निश्चय किया कि रात भर पेड़ पर ही बिताई जाए और सुबह आश्रम में जाया जाए। अब भूख लगी तो सुदामा के पास खाना था, उन्होंने धीरे धीरे से खाना शुरू किया। अब कृष्ण भगवान को आवाज आई, या वो जो होने वाला था होने नहीं देना चाहते थे, उन्होंने पूछा कि भाई कुछ खाने की आवाज आ रही है। सुदामा ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने भगवान के हिस्से का भी खा लिया। तो एक तो दूसरे के हिस्से का एनर्जी, फूड, भोजन आपने लिया, और वो भी भगवान के हिस्से का, तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो वहीं से सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिखवा लिया कि आप जब दूसरों का लेते हैं एनर्जी जो आपका नहीं था, यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, आप क्रिएट नहीं कर सकते तो ले भी नहीं सकते, एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी, वो भोजन भी हो चाहे। तो आपने जैसे ही दूसरे का कुछ लिया, वो भी भगवान का, अब आपको देना है, नाउ यू हैव टू गिव बैक, क्योंकि एनर्जी का इक्विलिब्रियम रहेगा। अब भगवान से ले लिया है तो देने के लिए तो पूरी जिंदगी भी कम है, तो वहीं से वो दरिद्रता उन्होंने अपने जीवन में लिखवा लिया। तो भगवान वही उनसे वापस लेना चाहते थे कि जैसे ही उससे वो वापस लेकर खाया, उसके बाद फिर से सुदामा के दिन अच्छे शुरू हो गए। तो दिस इज हाउ एनर्जी वर्क, या हम एनर्जी बोलें या भगवान बोलें, और उसका जो सबसे छोटा रूप है क्वांटम, या हम उसे क्वांटम स्पिरिचुअलिटी बोलें, कि ये क्यों होता है, जो भी हम बात करते हैं कैसे होता है। तो हमने पॉजिटिव थिंकिंग की आज बात की। हर सेकंड लगभग 3 लाख बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है,
3 लाख बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन गो इनटू आवर ब्रेन एवरी सेकंड, और उसमें से सिर्फ लगभग 800 बाइट रजिस्टर होती है, बाकी सब फिल्टर हो जाती है, ब्रेन ऑटोमेटिकली फिल्टर करता है। तो जैसे अभी आप मेरी अगर बात सुन रही हैं, आपको पंखे की, एसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप के बिल्कुल साथ वाली या पीछे वाली चीज भी आपको दिखाई नहीं दे रही है, साइड वाली चीजें भी आपको दिख नहीं रही है, जबकि यहाँ सब से भी लाइट निकलकर आपके ब्रेन में जा रही है। आप चाहे तो देख सकते हैं बिना सर घुमाए भी। सो ब्रेन क्या करता है, वो डिसाइड करता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और वही आपको दिखाई देता है, बाकी सब फिल्टर हो जाता है। 99% आपको दिखता ही नहीं है। जैसे आपने नोट किया होगा, अगर आप कोई नई कार लेते हैं या मोबाइल लेते हैं या लेने का सोचते भी हैं, तो आपको सड़क पर वो गाड़ी ज्यादा दिखाई देने लगती है। तो वो लोग आपको स्पैम नहीं कर रहे होते हैं, एक्चुअल में जैसे ही आपके माइंड को पता लगता है ये कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिखाने लगता है, अदरवाइज वो फिल्टर में जा रहा था। सो वंस वी डिसाइड व्हाट आई वांट, जैसे ही मेरा थिंकिंग डिसाइड हो जाता है मुझे चाहिए क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव, हमें वो दिखने ज्यादा लगता है, होता आसपास ही है, हम ऑब्जर्व करने लगते हैं। सो दैट्स हाउ पॉजिटिव थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं जो भी सोच रहा होता हूँ वही मेरी रियलिटी है। अभी मेरी रियलिटी सामने लैपटॉप है, चारों तरफ, और मेरे पीछे क्या है, आई एम नॉट एबल टू सी, दैट इज नॉट माई रियलिटी। सो आई क्रिएट माई रियलिटी थ्रू थिंकिंग। अब वो नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें नहीं जैसी चीज नहीं होती। मुझे बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करते हैं, वो कहते हैं इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, क्योंकि हम कुछ कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग में नो डज नॉट वर्क, नहीं काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको बोलता हूं कि डू नॉट थिंक अबाउट ए लायन, एक शेर के बारे में नहीं सोचे। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, बट यू आर थिंकिंग अबाउट ए लायन। तो आप जिस भी चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, एक्चुअली यू आर अट्रैक्टिंग इट। तो किसी चीज को अवॉइड करना पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। मैं फेल ना हो जाऊं, आप बच्चे को बोलेंगे टीवी नहीं देखो, टीवी नहीं, एक्चुअल में आप नहीं बोले या हाँ बोले, ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं करता है। जो आप बोल रहे हैं, यस और नो, व्हाटएवर, दैट इंक्रीजेस, आपका जहां फोकस है लाइफ में वो इंक्रीज होने लगता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आई वांट, अवॉइड करने वाला नहीं, राइट। और थिंकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। थिंकिंग, जो हमारा थिंकिंग है वो फिजिकल है, वो आप टच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब यदि गूगल इमेज पे जाकर ब्रेन वेव्स लिखते हैं, यू कैन सी थिंकिंग इन फिजिकल फॉर्म, अल्फा बीटा गामा वेव। तो थिंकिंग जिन क्वांटम से बना है, जिन एनर्जी पैकेट से बना है, व्हेन वी थिंक समथिंग, वी आर सेंडिंग दोज एनर्जी पैकेट्स आउट इन द यूनिवर्स टू क्रिएट आवर फ्यूचर फिजिकली। दिस इज व्हाट क्वांटम मैकेनिक्स से। तो आज ज्यादा समय नहीं, आज थोड़ा थिंकिंग पर आकर मैं रुकना चाह रहा था। नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट स्पीकिंग ऑन नाउ हाउ टू डू इट। थिंकिंग नेगेटिव है तो है, यदि बॉडी में जैसे हमने बात किया पेन है तो है, उसको किल कैसे करना है, थ्रू थिंकिंग। थिंकिंग को कैसे इतना फोकस और कंसंट्रेट करें कि विद इन सेकेंड आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, माई थिंकिंग एंड माई इवन पेन्स एंड माई लाइफ एंड माई क्रिएशन ऑफ फ्यूचर, राइट। सो इसके इस प्रोसेस के बारे में हाउ टू डू इट पार्ट हम अगली बार से शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। अच्छा, अग्रवाल जी भी आ गए हैं, बहुत अच्छे। नमस्कार जी, नमस्कार। विकास जी, बहुत अच्छा लगा। और आज मैं लेट हो गया, मैं और कोई कामों में लगा हुआ था, जस्ट अभी फ्री होते ही मैं बिल्कुल ज्वाइन किया। और मैं तो सोच रहा था कि प्रोग्राम खत्म हो गया होगा, लेकिन हमारे लक अच्छे थे कि आपसे बहुमूल्य जो बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। आप अगली बार आप जैसे कराते हैं, अगली बार भी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, सो दैट विल बी टू चेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अगर आप चाहते हैं, कोई थिंकिंग है, पास्ट की मेमोरी है, उसको डिलीट कैसे कर दें कि हम चाहकर भी याद ना कर पाए। तो अगली बार थिंकिंग के थ्रू फिजिकल चीजों पे तब आपसे डिटेल में एक्सरसाइज करेंगे। गौरव जी, आपकी तबीयत कैसी है? मेरे को लग रहा है बहुत अच्छे हैं। और स्वामी जी को प्रणाम, और जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हीं के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। मेरे को कुछ बोलना तो नहीं है ना किसी प्रकार से? गौरव जी, आवाज नहीं आ रही गौरव जी की। सॉरी, आपकी इच्छा है, जैसे आप बताइए, जैसे इच्छा हो आपकी। नहीं, क्योंकि प्रोग्राम बहुत लेट हो गया, मेरे ख्याल से 11 बजे स्टार्ट हुआ हुआ है, तो 12:30 बज गए। जैसे फिनिश करिए, किसी को बुलवाना चाहते देख लीजिए, कोई है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। और इकरान जी चले गए हैं, मेरे को बीच में आए थे, चले गए हैं। अच्छा, तो फिर अब अपने समापन की ओर चले। हाँ जी।
2-4 लाइनें मैं बोल दूं? अरे आप बिल्कुल 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 समझ बिल्कुल मैम, उसके बिना समापन कैसे होगा? वो खुशबू नहीं आएगी, पर बात खुशबू नहीं चल रही आएगी। है, गीता पर बात चल रही है, तो गीता सार यानी सार में आखिरी अक्षर है र, और मेरा ध्यान र पर अटक गया है, तो र के साथ चल रहा है कि आत्मा अजर अमर है, यह है गीता का सार। रेलेवेंस ऑफ गीता पर आज है तीसरी वेबिनार र। आमंत्रित कर रहा आपको राजस्थानी अकादमी स्वामी रूपम जी में है ज्ञान का भंडार, गुरु किरण जी के विचार, डॉक्टर भारती जी रंगों से करती चमत्कार, अनामिका जी की मधुर है बोली करती सद्व्यवहार, विकास जी एनर्जी को विज्ञान से करते साकार, कृष्ण जी ने जड़ी बूटियों से आय का दिया उपहार। श्रोता जूम पर हम मिलते वार होता शनिवार, इस मिलन का बेसब्री से रहता सबको इंतजार। श्रोता है वेबिनार की सफलता का आधार, मैंने तो साझा कर लिया मन में मेरे। सुमन जी की तस्वीर और देख के, गौरव जी को देख के, स्वामी जी को देख के मजा आ गया। आपको देखकर भी नवरत्न जी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं। विकास जी आपसे बात कर रही है, बाद में आपसे अकेले में बात कर लेंगे टेलमा। कभी भी सर, बिल्कुल प्लीज। मेरे पास नंबर है आपका, मैसेज भेज दूंगा। अभी भेज दोगे तो मैं फिट कर लूंगा उसको। मैं अभी भेज देता हूँ।